मैम क्या एक डिबेंचर वाला टॉपिक। डिबेंचर वाला टॉपिक? यस मैम, और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके ठीक है, एमओए का डाउट है और एक डिबेंचर का डाउट है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पूजा ने भी नहीं देखा हुआ ना, तो मैं स्टार्टिंग से सारे नोट्स स्क्रॉल करती हूँ, जिसको जिस भी टॉपिक में डाउट आएगा वो पूछ लेगा। जैसे प्रतिभा ने मेरे को बता दिया उसे एमओए में और डिबेंचर में प्रॉब्लम है। पूजा आपको जो भी यहाँ पे दिखाई दे ना, स्क्रीन दिख रही है ना, आपको जिस भी नोट में या किसी भी टॉपिक जो यहाँ पे दिखेगा उसमें डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। मीनिंग तो ऑब्वियसली सबको क्लियर होगा। यूनिट 1 में तो कोई डाउट नहीं है, यूनिट 1 तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एंड यूनिट 2 भी। यूनिट 3 और 4 करें। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है बच्चे? यस मैम। अभी क्लियर है? हेलो, हेलो प्रतिभा, पूजा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हेलो हेलो प्रतिभा, अभी वॉइस क्लियर है मेरी, अभी भी कट के आ रही है? ठीक है। हेलो मैम अब आ रही है वॉइस। वॉइस आ रही है? चलो ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट 2 यूनिट्स हम लोग पहले कर चुके हैं प्रॉपर। थर्ड और फोर्थ यूनिट्स में ही डाउट होंगे आप लोगों के, तो पहले थर्ड और फोर्थ यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, डिबेंचर वाला टॉपिक आ गया, पहले डिबेंचर का कर लेते हैं, ठीक है। ओके, डिबेंचर बेसिकली हमने शेयर्स पढ़े थे, ठीक है। एक होता है शेयर्स और एक होता है डिबेंचर्स। शेयर्स क्लियर है ना सभी को? शेयर्स में तो कोई डाउट नहीं है, डिबेंचर्स भी क्लियर हो जाएंगे। शेयर्स तो क्लियर है ना? शेयर्स में डाउट नहीं है? यस मैम क्लियर है। ठीक है। डिबेंचर भी हमारी एक तरीके की बोरोइंग होती है। कंपनी कैन बोरो बाय स्प्लिटिंग द लोन अमाउंट इनटू सेवरल यूनिट्स, ठीक है। छोटा छोटा लोन जब हम लोगों से ले लेते हैं तो उसे हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। देखो 2 मिनट, इसको मैं अलग स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? यस मैम। एक होते हैं शेयर्स और एक होते हैं डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में एक चीज कॉमन है, हम लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं, ठीक है। शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में। और इसके अंदर ये चीज भी कॉमन है कि शेयर्स के बदले में भी हमें अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को। और डिबेंचर होल्डर्स को भी हमें हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिबेंचर्स के बदले देना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर्स जब कोई पर्सन हमारी कंपनी के खरीदेगा तो उसे हमारी कंपनी की ऑनरशिप मिलती है, ठीक है। पर अगर कोई इंसान हमारे डिबेंचर्स खरीद रहा है तो डिबेंचर होल्डर्स को ऑनरशिप नहीं मिलती, ना वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ कंपनी के कर्जदार होते हैं जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, ठीक है।
शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे वो मेंबर्स बनेंगे, जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे वो हमारे कर्जदार बनेंगे, ठीक है, उन्हें हमें पैसा वापस करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस होता है डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में। ये क्लियर है तो आपको बाकी सारा समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत घुमा फिरा के दी होती है, लॉ लैंग्वेज में है तो इसलिए थोड़ा समझने में इश्यू आता है, बट अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स वो होते हैं जिनसे हमने कर्जा ले रखा है और उसके बदले में अच्छा एक चीज छोटी सी, एक एक वर्ड होता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड हम लोग जब शेयर्स के बदले में अपने प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं तो उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, पर अगर हम डिबेंचर के बदले में पैसे देते हैं तो उसे हम लोग लोन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, शेयर्स के बदले में जब पैसा दिया जाता है तो उसे डिविडेंड बोला जाता है, डिबेंचर्स के बदले में दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लोन या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस मैम। पक्का क्लियर है? अगर डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हो। पूजा आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं डिबेंचर्स की। तो सबसे पहले है डिबेंचर्स आर जनरली इशूड इन सीरीज, बट एक सिंगल डिबेंचर भी दिया जा सकता है। ठीक है, काफी सारे डिबेंचर्स इकट्ठे दिए जाते हैं, बट अगर हम देना चाहें तो एक सिंगल डिबेंचर भी दे सकते हैं। कहाँ पर दे सकते हैं? जब एक सोल प्रोप्राइटर की कंपनी है, यानी सिर्फ एक ही पर्सन कंपनी चला रहा हो, तो उस टाइम पे इट इज यूजुअल इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। यूजुअली डिबेंचर जो है वो सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है। इट यूजुअली specify a particular period or date on as the date of replacement of principal. Okay, इसके ऊपर डिबेंचर जो सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर ये चीज मेंशन की गई होती है कि डिबेंचर कब इशू किया गया है, कितने अमाउंट के लिए इशू किया गया है और कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किया गया है। ठीक है, उसे टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, a holder of debenture is the creditor of the company, is not a member। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कर्जदार होते हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है, कर्जा देते हैं, बट वो कभी भी मेंबर्स नहीं बनते कंपनी के। डिबेंचर कैरीज नो वोटिंग राइट्स। हाँ, एक और चीज, जिसके पास शेयर्स होंगे उस पर्सन को कंपनी की मीटिंग के अंदर वोटिंग करने का हक मिलता है। ठीक है, जैसे वोटिंग होती है ना नॉर्मली, अगर कंपनी को कोई फैसला लेना हो तो वो अपने मेंबर्स को बुलाते हैं और उनसे वोटिंग कराते हैं। मेजॉरिटी जिससे रिलेटेड वोटिंग हुई होती है, फिर वही फैसला कंपनी में लागू होता है। बट डिबेंचर होल्डर्स को ये हक नहीं मिलता, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। अब एमओए की बात करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर हम बात करें तो एमओए इज द मेन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनिशियल सर्टिफिकेट जो होता है वो एमओए होता है। एमओए के बिना कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है। एमओए के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें मेंशन होती है कंपनी की, बट मेन होता है एमओए। एमओए एक कंपनी का जरूरी है। अगर कोई केस होगा कंपनी का तो उसे एमओए के अकॉर्डिंगली जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो एक चार्टर होता है कंपनी का। ठीक है, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें लिखे होते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर बहुत मेन चीजें मेंशन होती है, बेसिक चीजें कंपनी की एमओए के अंदर मेंशन होती है। सारे जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं, पर बेसिक इंफॉर्मेशन एक कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 चीजें आती हैं। पहला है नेम क्लॉज, यानी कंपनी का नाम एमओए के अंदर लिखा जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस क्लॉज, जहां पे रजिस्टर किया गया है कंपनी को, उस ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपकी कंपनी आप क्यों चला रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी आपके एमओए के अंदर होती है। लाइबिलिटी क्लॉज, यानी कंपनी कितने कितने शेयर्स ले चुकी है, कितने शेयर्स दे चुकी है, उस बारे में भी जानकारी एमओए के अंदर होती है। और एक होता है कैपिटल क्लॉज, यानी आपने कितने इनिशियल अमाउंट से अपनी कंपनी शुरू की है। यानी अगर मैंने बिजनेस अपना इंटरनेट अनस्टेबल, हेलो,
बच्चों वॉइस आ रही है मेरी? प्रतिभा, पूजा, वॉइस क्लियर है मेरी अभी? हेलो, 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 am I audible?